नमस्कार, मैं हूं प्रियेश। अभी आप देख रहे हैं एजी न्यूज और आज यहाँ से उपस्थित है कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर शरद। आज उनसे तमाम सवाल जानेंगे। चुनाव भी आ चुका है और जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा चुनाव का जो डेट है उनका भी घोषणा हो गया है 3 जनवरी होने वाला, तो तमाम जानकारी सबके साथ जानेंगे। तो सबसे पहले सब स्वागत है और आज हम जानना चाहेंगे कि कुम्हरार विधानसभा उसमें आप लोगों से मिल भी रहे हैं, काफी लोग से जनसंपर्क, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, कुम्हरार में चेंज चाहिए। हर आदमी परेशान है और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों से हम लोग मिल रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि नहीं, एक अच्छा कैंडिडेट जिसके पास अपना विजन हो और जो एक सोच रखता हो कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, हर कोई खुश है। आप वहाँ किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा? देखिए, ये शर्म की बात है कि बिहार की राजधानी का सबसे सघन जगह जो है वो कुम्हरार है और यहाँ पे आप बेसिक एमिनिटीज नहीं दे पा रहे, तो आप राजधानी में रहने वाले लोगों को अगर सड़क, कीचड़ और टूटी हुई सड़कें और जल जमाव और शिक्षा व्यवस्था खराब है, हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर है, मच्छर के चलते 25-50 लोग डेंगू से मर जाते हैं साल में, तो मतलब ये नेताओं के लिए भी शर्म की बात है और हम जैसे वोटर्स के लिए भी शर्म की बात है कि आज तक हम लोग किसको वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पे हर समस्या है और हर समस्या का समाधान डिपेंड करता है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो चाहते हैं, और जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि पब्लिक जो है अब बेसिक एमिनिटीज जो एक जरूरत है उस पर बात कर रही है, तब तक वो बदलेंगे। आप युवा जो है अभी बेरोजगारी बढ़ रहा है, कंटिन्यू आंदोलन भी हो रहा है, जो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, रोजगार सृजन के मामले में बिहार बहुत पिछड़ा है। आप अगर देखें, बिहार के लोग बाहर में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे मतलब मजदूर के लेवल से लेके चले जाइए आईटी प्रोफेशनल तक में, तो जब यहाँ का आदमी बाहर काम कर सकता है तो यहाँ काम क्यों नहीं हो सकता है। जब हम बैंगलोर में रहा करते थे, आई वॉज इन बैंगलोर, हैदराबाद, दोनों जगह मैं काम किया हूँ। अपोलो में था मैं, हैदराबाद में, तो जो मेरे बिहार के लोकल दोस्त वहाँ रहते थे वो बोलते थे कि अगर बिहार में कॉल सेंटर डेवलप होता, बिहार में आईटी हब डेवलप होता तो बहुत अच्छा होता। लोग बोलते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी की, तो बिहार के बच्चों को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। बिहार के लोग तो यहीं से गए हैं, उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन है कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए और डेवलपमेंट लाए और निश्चित तौर पे रोजगार सृजन भी होगा। हर चीज में रोजगार है, आप अगर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं चीजों को तो रोजगार बनेगा। बेसिकली सर, आप महिलाओं के लिए क्या क्या सजेशन? हमेशा कहते हैं कि मैं महिला सबलीकरण के लिए काम करते हैं, लेकिन आज जो पटना का स्थिति, देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल जो मैंने 8-10 पॉइंट रखा है उसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट रखा है, पिंक टॉयलेट। पिंक टॉयलेट एक ऐसा टॉयलेट होता है जो सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, साफ सफाई अच्छी होती है उसमें। आप एक बात सोचिए, मेरे और आपके परिवार के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हम लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। घर की महिलाएं रोड पे निकलती हैं किसी मार्केटिंग या शॉपिंग के लिए, और ये कहीं फिक्स है कि उनको पूरे रास्ते में बाथरूम की जरूरत, वॉशरूम की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास एक भी जगह नहीं, तो फाइनली वो औरत कहाँ जाए। मतलब आप इवन पुरुषों के लिए मुश्किल है, तो यहाँ पे तो आपने कोई इंतजाम नहीं किया, आप बोलिए रोड के किनारे लोग करते हैं, तो भैया कहाँ करे लोग। तो प्रॉब्लम तो है ही। दूसरी चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है कि आप जा रहे हैं, आपका मोबाइल हाथ से छीना जा रहा है, आपने कहीं सीसीटीवी नहीं लगाया हुआ है, आप कम से कम मेन रोड, मेन चौराहे पे सीसीटीवी लगाते तो जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सिक्योरिटी फील होता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आदमी को सिक्योर फील हो और जो बदमाश हैं उनको डर रहे कि हम पकड़े जाएंगे। बस इन दो चीजों से सारा चीज इंप्रूव कर जाएगा। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, इससे चुनाव पे कुछ इफेक्ट आएगा? बिल्कुल, कोरोना काल में हम लोग चुनाव का विरोध कर रहे थे, पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव होगा तो करेंगे। लोग वोट देने भी निकलेंगे क्योंकि लोग ऊब चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर वोट नहीं देंगे तो फिर वही पुराना वाला जो स्थिति है पिछले 35 साल से, जो कुम्हरार, 35 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी उम्र 40 साल है तो मैं 35 साल ही बोल सकता हूँ, कि कुम्हरार की वही दयनीय स्थिति फिर अगले 5 साल रहेगी। तो अगर अगले 5 साल के अंदर कुम्हरार में बदलाव लाना है तो लोगों को वोट देना होगा
निश्चित तौर पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और मास्क वगैरह यूज करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे। विधानसभा चुनाव है और जो भी पार्टी आती है वो किसी ना किसी चुनावी वादे या चुनाव के बाद कुछ करने की बात करते हैं। तो आपका भी कुछ मुद्दा होगा सर जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं और कुम्हरार विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो है वो 8-9 मेन मुद्दा है। जल जमाव, कुम्हरार अराउंड 80% डूब जाता है। टूटी हुई सड़कें, मतलब कुम्हरार में सड़क अच्छा मिलना, आपको 2-4 सड़क अच्छा मिलेगा, बाकी सारा सड़क टूटा हुआ है। गंदगी जो है अभी पटना नंबर 1 पे आ गया है और मैं चाहता हूँ कि पटना ऊपर से नंबर 1 पे आए। तो सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। महिलाओं की सुरक्षा, पिंक टॉयलेट मैंने बताया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जो लो क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है वो 1,500-2,000 रुपये खर्च कर देता है बच्चे को ट्यूशन फी देने में, और आमतौर पे 80% जनता आपकी 10,000-12,000 कमाती है, तो वो कैसे पढ़ाते हैं वो उनसे ही पूछिए। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। देखिए, पटना में PMCH है, NMCH है, पर वो टर्शियरी हॉस्पिटल है, वो हमारे लोकल जो पॉपुलेशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो जो छोटा मोटा बीमारी होता है, अगर आप देखिएगा, आप लोग भी घूमते होंगे कुम्हरार में, पूरे ईस्टर्न पटना में अगर आप कुम्हरार का एरिया देख लीजिए तो एक भी ढंग का हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर आपको नहीं मिलेगा कुम्हरार में। तो ये क्यों नहीं है? ये बेसिक एमिनिटीज है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के लिए पब्लिक को मांगना क्यों पड़ रहा है? ये सब तो अपने आप मिलना चाहिए। मतलब जहाँ दुनिया जो है वो 30 के स्पीड से चल रही है, हम 15 के स्पीड में चल रहे हैं, तो ये दूरी तो और बढ़ते चली जाएगी। तो अगर आप भारत के अन्य जगहों से मिलाते हैं कुम्हरार को, पटना को, तो हम पिछड़ते जा रहे हैं। आप बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ना नहीं। सर, आपने काफी सारे मुद्दे बताए जिस पे आपने कहा काम करेंगे, लेकिन लोगों को कैसे भरोसा हो कि आपने जो बताया उस पर काम करें? जनरली होता रहा है कि जो पॉलिटिशियन है वो बोलते हैं और प्रॉब्लम सेम रह जाता है, चुनाव के बाद में फिर चुनाव आ जाता है। बिल्कुल, यही मैं अपील करता हूँ सारे वोटर्स से। मैं भी एक वोटर रहा हूँ और रहूंगा भी। सारे वोटर्स, हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग नेता से क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो आपके पास जो भी वोट मांगने आए उससे पूछिए कि आपने पिछले 15 साल में मेरे लिए क्या किया, या 5 साल में क्या किया, और अगले 5 साल में आप मेरे लिए क्या कीजिएगा, आप मेरी लाइफ को कैसे बेहतर बनाइएगा, मुझे क्या एमिनिटीज दीजिएगा, क्या व्यवस्था सुधरेगी, ये जरूर पूछिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि अगर 3 साल तक लोगों को ये लगा कि कुछ नहीं सुधर रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा है, मैं रिजाइन कर दूंगा। और हर नेता से यही कहिए कि अगर आप सुधार नहीं सकते हैं तो साइड हटिए। जिस दिन पब्लिक ये डिमांड करने लगेगी, नेताओं से काम होने लगेगा। क्योंकि आप लोग पब्लिक जो है वो बंद जाती है कि हम इनको वोट दिए तो अब ये मेरे रिलेटिव हो गए। कोई रिलेटिव नहीं है, आप उसको वोट दिए काम करवाने के लिए, काम करवाइए। सर, कुम्हरार विधानसभा से आप कौन सा पार्टी या कौन सा चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव? अब देखिए, पार्टी मैं वोट मांग रहा हूँ अपने चेहरे पे, अपने काम पे। वोट मैं मांग रहा हूँ, जवाब हमेशा मैं दूंगा, पार्टी नहीं देगी। निश्चित तौर पे जिस पार्टी को लगेगा कि ये कैंडिडेट अच्छा है और मुझे कुम्हरार में इस कैंडिडेट से उम्मीद है कि ये इस जगह में बदलाव लाएगा, वो पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं उस पार्टी से लड़ूंगा। किसी भी पार्टी से मेरा विशेष लगाव और दुश्मनी नहीं। आप देख रहे हैं एजे न्यूज। एजे न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Invictus Educare, top position in quality education.